मणिपुर में चल रही हिंसा की आग अब मिजोरम भी पहुंच रही है। यह आग मिजोरम पहुंचनी ही थी, क्योंकि कुकी जो मणिपुर में हिंसा चल रही है वो मोटा मोटा मैतेई और कुकी समाज के बीच है, जिसमें से नागा अभी तक चुप हैं। ये बहुत एक रिलीफ है। तो जो कुकी जनजाति है वो मिजोरम की जो डोमिनेंट जनजाति है मिजो, जिसके नाम पे उनका नाम ही, स्टेट का ही नाम मिजोरम है। कुकी और मिजो चिन जनजातियों के साथ ये जो तीन जनजातियां हैं ये किंड्रेड ट्राइब्स हैं, ये सहोदर जनजातियां हैं। इनका सदियों से रोटी बेटी का रिश्ता है। ये एक ही वंश परंपरा से, एक ही डिसेंट से निकली हुई जनजातियां हैं और इसीलिए इनमें बहुत साझेदारी का भाव रहता है। एक साथ इनको जोहनात्लक या जो पीपुल भी कहा जाता है। अगर आप जो पीपुल सर्च करेंगे तो बांग्लादेश के तो बर्मा के चिन, म्यांमारी चिन, भारत के मिजो और कुकी, ये तीन जातियां आपको जनजातियां आपको एक साथ दिखाई देंगी। इसीलिए आप अगर कभी ध्यान देंगे तो कुकी जनजाति को अक्सर जोमी कुकी भी कहा जाता है, जोमी पीपुल भी कहा जाता है। खैर, मणिपुर की हिंसा को अब 80 से ज्यादा दिन, 162 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लाख के करीब लोग विस्थापित हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं, अपने ही घरों से भगा दिए गए हैं। हम देख रहे हैं कि संपत्ति का कितना नुकसान हुआ है और उसके बावजूद राज्य की जो भाजपा सरकार है, उनके खुद के जो विधायक हैं पाओलिन लाल हाओकिप कुकिंग, उन्होंने आज एक लेख लिख के कहा है कि एन बीरेन सिंह सरकार जो है वो कॉम्प्लिसिट है हिंसा में। अब आप देखिए कि ये कुकी जनजातियां या कोई कुकी विद्रोही संगठन ये आरोप नहीं लगा रहा है। भाजपा जिसकी मणिपुर में सरकार है उसका विधायक बोल रहा है कि एन बीरेन सिंह कॉम्प्लिसिट है। सरकार का जो मुख्यमंत्री है भाजपा सरकार का, वो इस हिंसा को बढ़ाने में, फैलाने में शरीक। खैर, मिजोरम में भी इस बात को लेकर लगातार गुस्सा था, लेकिन ये गुस्सा अब और भड़का जब वो भयावह वीडियो आया जिसको देखना भी मुश्किल है, जिसमें एक मैतेई भीड़ 2 कुकी स्त्रियों को निर्वस्त्र उनको घुमा रही है, उनके साथ लगातार यौन हिंसा कर रही है। इसके बाद मिजो समाज के जो लोग हैं वो अपने जो फ्रेटर्नल उनकी कुकी जनजाति है उसको, उसके साथ इस तरह का वीडियो देख के वे बहुत गुस्से में हैं। और एक पूर्व जो उग्रवादी संगठन है पीस एकॉर्ड, मिजो नेशनल फ्रंट रिटर्नीस एसोसिएशन, लालडेंगा के साथ राजीव गांधी सरकार ने जो समझौता किया था जिसके बाद मिजोरम में पीस, शांति बहाल हुई थी, मैं उस पर भी एक पूरा वीडियो करूंगा। शांति बहाली के लिए राजीव गांधी ने 1985 में जब समझौता किया था, जब मिजो अकॉर्ड किया था, तो बिना लालडेंगा जो एमएनएफ के, मिजो नेशनल फ्रंट के नेता थे, उनके कहे अपनी सरकार कुर्बान कर दी थी और शांति स्थापना के बीच लालडेंगा को आमंत्रित करके ललथन भावला जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे मिजोरम के, उनसे इस्तीफा दिलवाया था। और उसके बाद मिजोरम का मुख्यमंत्री लालडेंगा जो उसके पूर्व उग्रवादी थे उनको बनाया था। तो एक तरफ भारत में ये इतिहास भी रहा है कि राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री भी रहे हैं जिन्होंने शांति बहाली के लिए अपनी राज्य सरकार कुर्बान कर दी। एक हम भी देख रहे हैं आज के दौर में भी ऐसे लोगों को जो शांति बहाली के लिए राज्य सरकार कुर्बान करना क्या 80 दिन तक चुप रहते हैं जब तक एक ऐसा भीषण वीडियो नहीं आ जाता जो उनको बोलने पे मजबूर करे। खैर, तो ये जो पीस अकॉर्ड एमएनएफ रिटर्नीस एसोसिएशन है, उसने मिजोरम में रह रहे मैतेई समाज के लोगों को धमकी दी है कि खुद अपनी सुरक्षा के लिए मिजोरम से भाग जाओ, अपनी जानमाल की हिफाजत के लिए मिजोरम से भाग जाओ। एक और दिलचस्प बात आपको ये बताऊं, मिजोरम में जो एमएनएफ सरकार आज की डेट में है, जो रंगकामका की, वो एनडीए का हिस्सा है। भाजपा का जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है वो इसका हिस्सा है। तो उन्हीं के राज्य में, दोनों राज्यों में भाजपा सरकार में है। भले ही मिजोरम में उनका एक ही विधायक था, वो भी शायद भाग गया, मुझे ढंग से याद नहीं। एमएनएफ रिटर्नीस एसोसिएशन की इस धमकी के तुरंत बाद मिजो स्टूडेंट्स यूनियन ने भी एक धमकी जारी की है और उसने कहा है कि वो मिजोरम में जो शिक्षण संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें मैतेई छात्रों की जनगणना करेगी, सेंसस करेगी। ये सीधे सीधा धमकी है, ये इशारा है कि तुम भाग जाओ, अगर तुम रहे तो हम तुम्हारे ऊपर हिंसा करेंगे। साफ शब्दों में यही बात है। एमएसयू ने खास तौर पे, एमएसयू मतलब मिजो स्टूडेंट्स यूनियन,
ने खास तौर पे जो चिन्हित किए हैं वो बहुत इलीट इंस्टीट्यूशंस हैं, और यहाँ की पॉलिटिक्स भी आप समझिए। सबसे बेहतर कॉलेजेस जब आप टारगेट करते हैं तो उसका इरादा क्या होता है? रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया और मिजोरम यूनिवर्सिटी। यहाँ से उन्होंने कहा है कि 24 जुलाई मतलब परसों से या कल से वो जनगणना शुरू करेंगे कि उसमें कितने मैतेई हैं उनका सेंसस करेंगे, और अगर वो सेंसस करते हैं तो उसके परिणाम आपको समझ में आते हैं। इन धमकियों को देखते हुए मिजोरम सरकार ने मैतेई समाज की रिहाइश वाले इलाकों में और इन खासतौर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी है। सुरक्षा बढ़ाने का क्या होगा, से क्या होगा, हमें नहीं पता, क्योंकि हम मणिपुर में देख रहे हैं। मणिपुर में एक आरोप लगातार ये भी है कि जो सुरक्षा बल हैं खासतौर पे जिनमें मैतेई समाज के लोग ज़्यादा हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। पर मैंने जैसा कि शुरुआत में बताया था कि ये सबको पता था कि ये होगा। मिजोस, कुकी और चिन, ये तीनों किंड्रेड ट्राइब्स हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके बहुत आपस में रिश्ते हैं, एक सॉलिडारिटी है। और अगर ये हिंसा भड़कती रही, चलती रही जैसे कि चल रही, तो यहां तक पहुंचेगी। और इसीलिए आप याद करें कि मणिपुर में हिंसा शुरू होते ही मणिपुर के मुख्यमंत्री, भाजपाई मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने तुरंत फोन किया था मिजोरम के मुख्यमंत्री को और उनसे अपील की थी कि मिजोरम में रह रहे मैतेई समाज के लोगों की सुरक्षा की जाए। अभी तक मिजो लोगों ने बहुत रिस्ट्रेंट भी दिखाया है और अभी तक मैतेई लोगों पे वहां कोई बहुत हमले नहीं हुए हैं। दरअसल कोई भी हमले का रिकॉर्ड नहीं। पर आग फैलाने का सबसे आसान तरीका और अच्छा तरीका है आग बुझाना, ना बुझाना। अगर आप नहीं बुझाएंगे आग शुरुआत में ही तो वो फैलेगी, और ये आग अब फैलते हुए मिजोरम पहुंच रही है। और बहुत साफ कहूं तो मणिपुर और केंद्र की भाजपा सरकारों ने इसमें मदद की है। मणिपुर 2 महीने से लगातार जल रहा है। अगर अब तक हिंसा पे कंट्रोल किया होता, ऐसा नहीं कि केवल कुकी ही झेल रहे हैं, मैतेई लोगों पर भी हिंसा हुई है, मैतेई लोग भी मारे गए। सैन्य अधिकारी तक, अभी जिस कुकी महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उसके पति ने भारत की सुरक्षा के लिए कारगिल युद्ध लड़ा था। कितने शर्म की बात है, सेना के नाम पे दलाली करने वाले जो लोग हैं, सेना का नाम बेच के सत्ता में आने वाले लोग, जब अपने सैन्य अधिकारियों के परिवारों तक की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। खैर, अगर ये हिंसा रोकी गई होती तो आज मिजोरम में ये धमकियां ना दी जा रही होती। अफसोस अगर ये मिजोरम में भी हिंसा शुरू होती है। मेरी मिजोरम सरकार से अपील है, हम सभी लोगों की अपील होनी चाहिए कि वो इस आग को वहां ना भड़कने दें, मैतेई समाज की सुरक्षा करें और ये इंश्योर करें कि वहां का कोई भी छात्र है या मैतेई व्यापारी है उसको राज्य न छोड़ना पड़े, क्योंकि जो कीमत होती है वो बड़ी होती है। अगर छात्रों को कैंपस छोड़ना पड़ा हम लोग को देखते हुए तो कीमत क्या होगी? कीमत होगी कि उनका कैरियर तबाह होगा, व्यापारियों का जिंदगी भर का व्यापार तबाह होगा, उनकी जिंदगी भर की बचत तबाह होगी। खैर, इसी बीच अभी तक मणिपुर हिंसा से दूर है। नागा समाज के जो लोग हैं, मणिपुर की पॉपुलेशन में 53% में 23 हैं, बाकी 47 में ज़्यादातर कुकी, अराउंड 30% नागा, बाकी बचे हुए और कुछ अन्य जनजातियां हैं। मैंने बताया ये कुछ जो भी हैं, कुछ और भी लोग हैं। लेकिन अब नागा लोगों का भी गुस्सा बढ़ रहा है। 15-16 जुलाई के आसपास एक नागा बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग नहीं, 50 ईयर्स ओल्ड महिला की डेड बॉडी मिली थी, चेहरे पे गोली लगी थी उनके, इम्फाल के अंदर मिली थी उनकी डेड बॉडी, उनको गोली मारी गई थी, उनका चेहरा डिस्फिगर्ड था जबकि वो मेंटली चैलेंज थी। उसके बाद नागा समाज के लोगों ने चेतावनी दी थी कि उनको इस झगड़े में ना खींचा जाए, उनको इस हिंसा में ना खींचा जाए, और उस पर भी कोई कार्रवाई मणिपुर की भाजपा सरकार ने नहीं की। कल 10 विधायकों ने, जिसमें से 9 बीजेपी के हैं या तो बीजेपी के अलायंस के, 10 नागा विधायकों ने मणिपुर के इकट्ठा होकर वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि सरकार एक तो हिंसा रोके क्योंकि उनके ऊपर भी असर पड़ रहा है, दूसरे हिंसा में उनको ड्रैग करने की अगर कोशिश की गई तो परिणाम भयावह होंगे। तो मणिपुर में आग बुझाने की जगह हम देख रहे हैं कि जो सरकार की नीतियां हैं
वो आग बढ़ाने का काम कर रही है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जो चुप्पी तोड़ी है वो भी आग भड़का रही है, क्योंकि अब मैतेई समाज में नाराज हो रहा है। एन बीरेन सिंह ही खुद ही कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, कि सेक्सुअल असॉल्ट के ऐसे और भी वीडियोस हैं। मणिपुर की जो मैतेई सिविल सोसाइटी है उसके लोग कह रहे हैं कि मणिपुर की मैतेई स्त्रियों पर भी ऐसे अत्याचार हुए, हमारे पास भी इससे भी भयावह वीडियो है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी मैतेई समाज के ऊपर इस तरह की हिंसा पर क्यों नहीं बोले, केवल कुकी समाज पर क्यों बोले? तो आप देखिए कि किस तरह के लोग सत्ता में हैं, क्या समझ है इनकी। अगर पहले से बोल रहे होते तो आग इतनी तो ना भड़कते। अब जब बोले हैं तो भी इम्पार्शियल होकर नहीं बोले हैं। दूसरा एक हिस्सा जो है नाराज हो रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को, अपने डबल इंजन की थोड़ी सफाई करनी चाहिए, उसका प्लग कार्बोरेटर सब साफ करना चाहिए और तुरंत एक प्रॉपर पीस बिल्डिंग की मुहिम शुरू करनी चाहिए, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल करना चाहिए। शांति कमेटीज बनानी चाहिए। पिछली बार बनाई थी जो अमित शाह ने, उसमें ना कुकी शामिल हुए ना मैतेई। दोनों ने कहा कि इस कमेटी में नामों पे ऐतराज। देश के गृह मंत्री को ये आइडिया नहीं है कि किन नामों पे सहमति बन सकती है। कुकी और मैतेई दोनों समाजों में ऐसे लोग हैं जिनका अक्रॉस द कम्युनिटीज रिस्पेक्ट है, जिनका सम्मान है। ऐसे लोगों को सामने लाकर मीरा पाइबूस जो है, वहाँ की महिलाओं की जो संस्थाएं हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं वो, लेकिन अनऑफिशियल हैं, लेकिन उनका बहुत प्रभाव है और वो ज़्यादातर बहुत नाराज हैं कुकी महिलाओं के साथ इस हिंसा से कि मणिपुर में ये रिवाज नहीं रहा है। उनको शामिल किया जाए। जो और सम्मानित लोग हैं, जो मणिपुर के आइकन्स हैं, मीराबाई चानू आज अपील कर रही हैं शांति की, उनको सामने किया जाए और शांति बहाली की कोशिश की जाए। पर सबसे पहले मणिपुर की आग को मिजोरम में फैलने से रोका जाए, वरना परिणाम भयावह होंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।